मिर्चू अकेडमी पर खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं, इसके बाद रीडिंग हम कर लेंगे। ठीक है, हर एक लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट होता है। कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? एक ही अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट। ठीक है, हर एक लैंग्वेज का एक ही अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट उर्दू में अगर हम बात करें तो हरूफ तहज्जी। ठीक है, उर्दू में अगर हम बात करें तो हरूफ तहज्जी, इंग्लिश में बात करें तो अल्फ़ाबेट। अब ये अल्फ़ाबेट एक सेट होता है जिसमें तमाम लेटर्स मौजूद होते हैं। अगर ABC की बात करें तो स्मॉल A B से लेके Z तक। ठीक है, स्मॉल A से लेके Z तक इसमें होते हैं। और अगर कैपिटल AB की बात करें तो स्मॉल A कैपिटल B इससे लेके कैपिटल Z तक। ठीक है, अल्फ़ाबेट एक ही होता है, अल्फ़ाबेट एक ही होता है लेकिन उसमें लेटर ज़्यादा होते हैं। हरूफ तहज्जी उर्दू का एक ही है लेकिन उसमें जो यूज़ हो रहे हैं अलिफ बे ये हमारे पास ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसी तरह हर एक लैंग्वेज का ये होता है। तो अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ लेटर्स ही आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर अल्फ़ाबेट की बात करें तो उसमें स्मॉल ABC भी आएगी, कैपिटल ABC भी आएगी। अगर आप कीबोर्ड पर देखें तो कीबोर्ड में हमें 0 से लेकर 9 तक ये डिजिट भी नज़र आएंगे। ठीक है, अगर हम देखें तो कुछ स्पेशल सिंबल्स भी नज़र आएंगे। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। कौन सी? एक ये यानी कि लेटर्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसको कहना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, लेटर्स, डिजिट्स और कुछ स्पेशल सिंबल्स होती हैं। इन तीन चीज़ें, ये तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब इन तीन चीज़ों में से कांस्टेंट कौन सी चीज़ें होती हैं, वेरिएबल कैसे यूज़ करेंगे, ये सारा हम आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम रीडिंग पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि ईच लैंग्वेज हैज़ अ बेसिक सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर सेट दैट आर कंबाइंड इन एन अलोएबल मैनर टू फॉर्म वर्ड्स एंड देन दीज वर्ड्स कैन बी यूज टू फॉर्म सेंटेंसेस। वो कहता है कि हर लैंग्वेज का एक बेसिक सेट होता है अल्फ़ाबेट। ठीक है, उस अल्फ़ाबेट में डिफरेंट करैक्टर्स होते हैं, यानी कि उसको करैक्टर सेट का नाम दे दिया है। अब वो करैक्टर कंबाइन होते हैं जब डैट आर कंबाइंड इन एन अलोएबल मैनर, यानी कि एक ख़ास तरतीब में या एक ख़ास मैनर में जब उन करैक्टर्स को इकट्ठा किया जाता है तो उससे वर्ड्स बनते हैं। देखें, अब ABC ये भी तो लेटर्स हैं, ये भी तो करैक्टर्स हैं। तो इनमें से अगर मैं कोई से तीन उठा लूँ तो ये हमारे पास CAR कार बन गया। ठीक है, तो ये देखें वर्ड्स बनते हैं। लेकिन अगर इनको बेतरतीबी यानी कि बना लेता, ACR बना लेता, तो ये शायद कोई हमारे पास वर्ड ना बनता। ठीक है, तो एक ख़ास मैनर में इनको हमने कंबाइन करना है तो वहाँ से हमारे पास वर्ड बनेंगे। आर कंबाइंड इकट्ठा करना है इन अलोएबल मैनर, यानी कि एक ख़ास तरतीब से या एक ऐसे मैनर से कि वो अलो हो। ठीक है, तो उससे हमारे पास वर्ड्स बनते हैं। एंड देन दीज वर्ड्स कैन बी यूज टू फॉर्म सेंटेंसेस, और फिर इन छोटे छोटे वर्ड्स से मिलके सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये जो सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं इसी की एग्जांपल देखें तो यहाँ पे देन, फिर दीज, फिर वर्ड्स, फिर कैन, फिर बी यूज्ड टू फॉर्म, ये डिफरेंट वर्ड्स बन के हमारे पास सेंटेंस बना है। तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि फिर छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं, दीज वर्ड्स जो है इकट्ठे मिलके हमारे पास सेंटेंस बना देते हैं। सिमिलरली, इसी तरह सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वी हैव अ करैक्टर सेट, हमारे पास एक करैक्टर सेट होता है जिसमें तीन चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? लेटर्स, यहाँ पे आप लेटर्स कर लें। ठीक है, लेटर्स होते हैं कौन से? अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर, कैपिटल ABC और स्मॉल ABC। ठीक है, और डिजिट होते हैं जो कि 0 से लेकर 9 तक होते हैं। ये 10 डिजिट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 डिजिट हो गए 0 से लेकर 9 तक। और कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि हमारे कीबोर्ड पे मौजूद होते हैं ताकि हम इसे प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ कर सकें। तो ये हमारे पास टेल्डा साइन, ठीक है, ये सिंगल कोटेशन वाला है। ये हमारे पास एक्सक्लेमेशन साइन है, इसको हम इस्तिजाबिया भी कहते हैं उर्दू में। ये हमारे पास फैक्टोरियल भी होता है मैथ में। ठीक है, ये अल्फ़ा ऐड साइन, ये शार्प सिंबल, ये रिमाइंडर ऑपरेटर, ये एंड, ये भी एड्रेस ऑपरेटर। ठीक है, ये स्टैटिक, ये प्रेंसिस, ये हमारे पास अंडरस्कोर, ये हमारे पास डैश, प्लस, इक्वल टू, ये हमारे पास इसको कहते हैं, अगर ये 2 दफ़ा लगे ना तो ये हमारे पास आर ऑपरेटर बन जाता होता है। ये
बैक स्लैश, ये करली ब्रेसेस, ये ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट के लिए ये वर्ड यूज़, बड़ी ब्रैकेट के लिए हम वर्ड ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ये दरमियानी ब्रैकेट के लिए हम इसे करली ब्रेसेस कहते हैं, और छोटी ब्रैकेट को हम पेरेंथेसिस कहते होते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा कोलन, साथ वाला आ जाएगा सेमी कॉलन, ये आ जाएगा डबल कोटेशन, और ये साथ सिंगल कोट, ये दोनों एक जैसे लगे हुए हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ें। तो ये हमारे पास आ जाएगी एंगल ब्रैकेट्स आ जाएगी, इसको कहते हैं हम कोमा, इसको कहते हैं हम डॉट या फुल स्टॉप, और ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क, और ये फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास करैक्टर कीबोर्ड पे मौजूद होते हैं। अब ये तीन चीज़ें मिलके हमारे पास प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज़ होती हैं, और इन्हीं को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तारीफ क्या है कि वो करैक्टर्स जो कि प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ होते हैं उनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से करैक्टर आ सकते हैं? कैपिटल ABC, स्मॉल ABC, 0 से लेकर 9 तक डिजिट, और ये कुछ स्पेशल सिंबल। अब कोई भी प्रोग्राम लिखना है, इन चीज़ों के अलावा कोई चीज़ नहीं यूज़ होगी, बस और बस यही चीज़ें यूज़ होंगी, ठीक है। और कीबोर्ड पे होती भी यही हैं। अब नेक्स्ट देखें, दीज अल्फ़ाबेट, ये जो अल्फ़ाबेट है यानी कि लेटर्स जो मैंने आपको लिखवाया है, वो जो लेटर्स हैं, डिजिट्स हैं और स्पेशल सिंबल जो हैं, व्हेन कंबाइंड, जब इकट्ठे होते हैं, इन एन अलोवेबल मैनर, किसी खास तरतीब से, फॉर्म कांस्टेंट, उसी से कांस्टेंट बनते हैं, उसी से वेरिएबल्स बनते हैं, उसी से कीवर्ड्स बनते हैं, ठीक है। कीवर्ड क्या होते हैं? ज़ख़ीरा अल्फाज होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जो कि हम पढ़ के आए थे, कितने हैं? 32 है। उनमें से कुछ एग्जाम्पल दूँ, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, ठीक है, वाइल हो गया, फार हो गया, एल्स हो गया, ये सारे क्या थे? कीवर्ड थे, 32 थे, ठीक है। तो वो 32 के 32 कहाँ से बने? वो 32 के 32 भी तो यहाँ से ही बने हैं ना, इन चीज़ों के कम्बिनेशन से, ठीक है, स्मॉल ABC से। तो वो कौन से थे मैं आपको दिखा देता हूँ, 32 थे। तो इंट हो गया, फ्लोट, शॉर्ट, ठीक है, ये वाले शॉर्ट, इंट हो गया, एल्स हो गया, लॉन्ग, ये सारे 32, ठीक है। ये कहाँ से बने हैं? ये भी तो हमारे पास लेटर से बने हैं ना, स्मॉल लेटर से, ठीक है ना। अब इसको आगे मज़ीद कंटिन्यू करते हैं, देखें कहाँ पे गया हमारा ये वाला, ठीक है। अब आगे इसको, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ रिजर्व वर्ड्स, कहता है कि हमने पहले ही रिजर्व वर्ड्स का कंसेप्ट पहले डिस्कस कर लिया है। हाँ, मैंने पीछे वाले लेक्चर बनाया था, अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लें। इन द फॉलोइंग वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट, अब हम कांस्टेंट का कंसेप्ट देखेंगे और वेरिएबल का। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि जब इन तीन चीज़ों को आपस में एक खास मैनर से कंबाइन करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट बना करेंगे, वेरिएबल बना करेंगे, कीवर्ड। तो कीवर्ड हमने पढ़ लिया है पहले, अब हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स की बात करेंगे। तो आइए कांस्टेंट को, कॉन्स्टेंट्स कहता है, कॉन्स्टेंट जो है मैथ में आप पढ़ के आए होंगे पहले, तो कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है। कभी आपने 5 रुपये को कहा है कि ये 6 हो जाए, नहीं, हो ही नहीं सकते, 5 के 5 ही हैं, ठीक है, ये कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम कहें कि x की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो हमें पता है कि कहीं पे x की वैल्यू हम 7 यूज़ कर रहे होते हैं, या आप कह लें कि x की वैल्यू पहले 5 थी, बाद में हमने इसमें 2 ऐड किए तो ये 7 वैल्यू बन गई। तो देखें, x की वैल्यू पहले 5 थी, बाद में 7 होगी, ये 5 नहीं 7 बना, x की वैल्यू जो 5 थी, x अब 7 बन गया है, ठीक है। तो ये वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती है, और ये वाली चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट जो आपको पता है कि अशारी वाली भी चीज़ आ ही सकती है, ठीक है। इस तरह आप देखें कि अगर साथ कोई साइन नहीं यूज़ किया तो वो ऑटोमेटिकली प्लस तस्वर किया जाता है, वगैरह अगर हम इनके साथ कोई साइन यूज़ कर दें तो फिर ये नेगेटिव वैल्यू बन जाती है, ठीक है। तो चलिए जी आए देखें, कहते हैं कॉन्स्टेंट्स आर द वैल्यूज़, कॉन्स्टेंट वो वैल्यूज़ होती है डैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अ प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम में चेंज नहीं होती। प्रोग्राम क्या? कांस्टेंट, जहां मर्जी आप डिस्कस कर लें, वैल्यू इनकी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो कांस्टेंट ऐसी वैल्यू है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग की बात कर रही हैं तो हम कहेंगे कि कांस्टेंट ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि प्रोग्राम में चेंज नहीं होती। एग्जांपल दिया 575.7 और 1500, ठीक है, ये एग्जांपल दिए हैं। आप कोई भी जितने मर्जी, अब ये नहीं करना 400 एग्जांपल्स लिख के आए हो, ठीक है, आप बस 3 बहुत है। नेगेटिव नंबर भी लिख सकते हैं, इसके साथ नेगेटिव लगा लें, ठीक है, अपनी मर्जी। ये नेगेटिव लग गया हमारा। कहता है इन सी लैंग्वेज प्रीमिलरी वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, कहता है सी लैंग्वेज में ना हमारे पास 3 तरह के कांस्टेंट आ सकते हैं। कौन कौन से? इंटीजर कांस्टेंट्स, रियल कांस्टेंट और करैक्टर कांस्टेंट्स। इंटीजर की अगर हम बात करें ना, इंटीजर की, तो इंटीजर का सेट आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, छोटी क्लासेस लेके 5वीं क्लास से पढ़ते आई हैं ये आप, इंटीजर का सेट, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। तो ये इक्वल होता है इंटीजर 0 +-1 +-2 और सो ऑन, ये चीज़ चलते जाती हैं। अब ये कोई भी वैल्यू इस तरह की आ जाए, अशारिये के बगैर हो, या प्लस की हो या माइनस की हो,
ठीक है, या नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव जो भी वैल्यू हो उसको हम इंटीजर कहेंगे। दीज आर द वैल्यूज विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, ये वो कीमतें होती हैं जिसमें अशारिया नहीं होता, डेसिमल पॉइंट नहीं होता। ठीक है, एग्जांपल दी है 7 की, 1 2 5 6 3 0 100 ट्रिपल 5 ट्रिपल ने 5th टाइम 5, ठीक है, -54 नेगेटिव भी हो सकती है, -23 49, ये सारी क्या है इंटीजर्स हैं। दे कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, आर नेगेटिव या फिर नेगेटिव भी हो सकते हैं। इफ़ द वैल्यू इज़ नॉट प्रोसीडेड बाय अ साइन, कहता है कि अगर जो वैल्यू है वो एक साइन के साथ ना आए, यानी कि इसके साथ कोई साइन नहीं ना लिखा, तो यही लिखा जा रहा है कि दिस वैल्यू, ये वैल्यू आई है, इसके साथ कोई भी साइन नहीं आया तो इसको पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर साथ साइन आ गया है नेगेटिव तो फिर वो नेगेटिव होगी। ठीक हो गया। अब रियल कांस्टेंट की बात करें, इसमें सिर्फ यही बात है कि दीज आर द वैल्यू, ये वो कीमतें होती हैं इंक्लूडिंग अ डेसिमल पॉइंट, जिसमें अशारिया होगा, डेसिमल पॉइंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 3.14 तो पॉइंट आ गया है, तो ये हमारे पास रियल कांस्टेंट है। इसी तरह 15.4 टाइम 3, ठीक है, तो यहाँ भी अशारिया आ गया। 75.0 यहाँ भी देखें तो फ्लोटिंग पॉइंट आ गया है, ये भी हमारे पास रियल है, ये इसमें भी पॉइंट आ गया रियल है। इसमें भी वही कि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब चाहें तो ये लाइन इसमें भी आप लिखाएं कि इफ़ द वैल्यू इज़ नॉट प्रोसीडेड बाय अ साइन, अगर साइन के बाद नहीं आ रही या साइन इसके साथ यूज़ नहीं हुआ तो ये पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। ये लाइन आप चाहें तो इसमें भी लिख सकती हैं। ठीक है, अब ये तो सिंपल थे, अशारिये के बगैर अशारिये वाले, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, ये हमारे पास। अब तीसरा न्यू चीज़ आप लोग के लिए है करैक्टर कांस्टेंट। क्या चीज़? करैक्टर कांस्टेंट। अब किसी भी करैक्टर को ये चीज़ें हम पढ़ के आए हैं ना ऊपर, कौन कौन सी लेटर्स, स्मॉल ए से स्मॉल जी, कैपिटल ए से कैपिटल जी, या डिजिट पढ़ के आए हैं, या ये जो हम सिंबल्स पढ़ के आए हैं, अगर इनको हम सिंगल कोटेशन में बंद कर दें, सिंगल कोटेशन का मतलब इन 2 कोमास में बंद कर दें, फ़र्ज़ किया मैंने 9 लिख दिया, तो ये हमारे पास करैक्टर कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं फ़र्ज़ किया इस साइन को भी इस सिंगल कोटेशन में बंद कर दूंगा, ये भी एक करैक्टर कांस्टेंट बन जाएगा। किसी भी करैक्टर को, वो चाहे बड़ी ABC का हो, छोटी ABC का हो, 0 से लेकर 9 तक का कोई डिजिट हो, या इनमें से कोई भी हो, उनको अगर हम सिंगल कोटेशन में बंद कर दें तो वो हमारे पास करैक्टर कांस्टेंट बन जाता है। अब ये करैक्टर कांस्टेंट बन जाता है तो इसका फ़ायदा क्या है? जब हमारे पास ये कीमतें तो थी ना, तो इसका फ़ायदा क्या है? तो ये सारा हम आपकी बुक में डिटेल नहीं लिखा हुआ, क्लास 10th है, तो चलें जी फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो ना, यानी कि चीज़ की थोड़ी ना थोड़ी समझ तो आए ना। तो देखें, एनी, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर आपको डिटेल बताऊँगा थोड़ी सी। एनी सिंगल स्मॉल केस लेटर, अपर केस लेटर, डिजिट या पंक्चुएशन मार्क, स्पेशल सिंबल इनक्लोज्ड विद इन दिस इज कंसिडर्ड अ करैक्टर कांस्टेंट। वो कहता है कि कोई भी स्मॉल केस लेटर हो, छोटी ABC, अपर केस लेटर हो, बड़ी ABC, कोई डिजिट हो 0 से लेकर 9 तक, कोई पंक्चुएशन मार्क हो, ये वाला होता है पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, स्पेशल सिंबल हो, स्पेशल सिंबल कौन से? ये जो ऊपर आपको दिखाए गए हैं ये सारे सिंबल। ठीक है, जो भी कीबोर्ड पे स्पेशल सिंबल होगा, ये स्पेशल सिंबल्स हो, इनको इनक्लोज कर दे, बंद कर दें, किसमें? इन 2 में। ठीक है, इन 2 में इस कंसीडर्ड, उसको कंसीडर किया जाएगा कि ये एक करैक्टर कांस्टेंट है। जैसे 5 करैक्टर हो गया, 7 करैक्टर हो गया, A करैक्टर, X करैक्टर, पंक्चुएशन मार्क करैक्टर, ठीक है, ये सेमीकोलन करैक्टर, एटसेट्रा, इसी तरह जो से मर्जी आप लिखें। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टिप ये लिखी हुई है कि 9 कोई और चीज़ है और 9 के गिर्द अगर हम ये करैक्टर लगाएंगे ना, ये वाली चीज़, तो ये कोई और चीज़ होगी। ठीक है ना, अब देखें इसका फ़ायदा क्या है, ये मैंने आपको बताया था ना, ये कैसी कीमत होगी? तो इसकी कीमत क्या है? इसके पीछे एक पूरा आस्काई टेबल होता है। क्या? आस्काई टेबल, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंस्टीट्यूट इंटरचेंज, इस तरह इसकी एब्रीवेशन है कोई। ठीक है, तो आस्काई का एक पूरा टेबल आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आपको सर्च करवाता हूँ, देखें शायद मिल ही जाए आस्काई टेबल। ठीक है, यहाँ पे देखें आस्काई टेबल अगर हमारे सामने आता है तो, सर्च तो की है हमने, आस्काई टेबल इमेजेस से देखते हैं हम। ठीक है, ये आस्काई टेबल होता है। ठीक है, इसमें हर करैक्टर की देखें तो आपको वैल्यू नज़र आएगी। तो ये देखें हर एक करैक्टर की बाइनरी वैल्यू क्या है, हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या है, ये डेसिमल वैल्यू क्या है, बाइनरी क्या है, हेक्साडेसिमल क्या है, और करैक्टर, ये सारी आपको पता चलेगी। ये देखें स्पेस जो है वो 32 से स्टार्ट होती है। स्पेस की वैल्यू अगर हम बात करें तो ये 32 होती है, स्पेस की वैल्यू 32 से स्टार्ट होती है। फिर ये एक्सक्लेमेशन साइन की 33 होती है। ठीक है, और इसी तरह ये डबल कोटेशन के हमारे पास जो सिंबल हैं वो हमारे पास 34 होती है। कैपिटल A की स्टार्ट होती है 65 से। ठीक है, तो ये MCQs भी कभी पूछ लिया जाता है। स्मॉल A की, इंटरनेट ऑफ हो गया जी। ठीक है, बस काफ़ी है। अब देखें यहाँ तक हो गया क्लियर।
तो ये स्मॉल 9 की वैल्यू क्या होगी, इसकी आस की वैल्यू उठाई जाती है। ठीक है, ये थोड़ी सी आपको डिटेल बतानी थी मैंने। अगर हम खाली स्पेस की बात करें, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्पेस लगी हुई है, कोई भी नहीं है, खाली है, तो इसकी वैल्यू 32 होगी। ठीक है, स्पेस भी एक करैक्टर है। तो इसी तरह बता दिया, कैपिटल ए की स्टार्ट हो रही थी वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 65 होगी, इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू। ठीक है, तो ये वाला उन्होंने कहा है कि आ डिजिट यूज्ड एज ए करैक्टर कॉन्स्टेंट 9 इज़ डिफरेंट फ्राम अ डिजिट यूज्ड एज ए इंटीजर कॉन्स्टेंट 9। वो कहता है कि एक जो करैक्टर कॉन्स्टेंट है, ये वाली चीज़ है ना, ये डिफरेंट है इस डिजिट 9 से। ठीक है, वी कैन ऐड टू इंटीजर्स, हम 2 इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं कॉन्स्टेंट्स टू गेट द ऑब्वियस मैथमेटिकली रिजल्ट। कहता है कि हम 2 कॉन्स्टेंट इंटीजर को ऐड कर सकते हैं अपना रिजल्ट निकालने के लिए, लेकिन एक कॉन्स्टेंट को एक 2 करैक्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर एक न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आएगा। यानी कि अगर 2 कॉन्स्टेंट्स को ऐड करेंगे ना, किसको, 2 कॉन्स्टेंट्स को ऐड करेंगे, तो कहता है 9 + 8 तो 17 होगा। ठीक है, लेकिन 9 करैक्टर + 8 करैक्टर जो है ये 17 के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ और है, इसकी वैल्यू कुछ और है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आई होगी। अब वो कहता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द कॉन्स्टेंट्स ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़। इसके ऊपर वो बहुत डिटेल है करैक्टर कॉन्स्टेंट पे। करैक्टर कॉन्स्टेंट, फिर ये करैक्टर से स्ट्रिंग बन जाता है। स्ट्रिंग कब बनता है, यानी देखें ना कि आप कहें कि 9 करैक्टर चलें जी, इसकी वैल्यू तो होगी, लेकिन 19 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये फिर इस तरह नहीं, इस तरह आता है, इसको कहते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये एक अलग डिस्कशन है बहुत ज़्यादा। आपकी क्लास छोटी है, 10th क्लास है, इस वजह से हम यहाँ पे इसको रोकते हैं। एक्टिविटी आ गई है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट की टाइप आइडेंटिफाई करें इनमें से। ठीक है, कौन कौन सी है। तो 3 तरह के पढ़ के आए। एक तो कौन कौन से, एक इंटीजर वाले, एक रियल वाले पढ़ के आए, एक इंटीजर, फिर हम रियल वाले पढ़ के आए थे, रियल वाले, और फिर हम करैक्टर कॉन्स्टेंट पढ़ के आए जो कि सिंगल कोटेशन में आता है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो इशारे के बगैर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीजर। इशारे वाला पॉइंट वाला है, तो ये हमारे पास आ जाएगा रियल। सिंगल कोटेशन में लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास आ जाएगा करैक्टर कॉन्स्टेंट। ठीक है, तीसरी टाइप करैक्टर कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास -21 है, तो माइनस वैल्यू है, पॉइंट नहीं है तो इंटीजर, पॉइंट है तो रियल। ठीक है, ये हमारे पास इंटीजर था। और ये हमारे पास ए जो है ये करैक्टर आ जाएगा, ये पॉइंट वाला है तो रियल आ जाएगा, पॉइंट के बगैर है इंटीजर आ जाएगा, पॉइंट वाला है तो रियल आ जाएगा, और अगर ये है तो ये हमारे पास करैक्टर कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि 40.0 लिखा हुआ है, 40 तो लिख सकते हैं, ये 40 एक इंटीजर है, लेकिन अगर हम 40.0 लिखेंगे तो ये हमारे पास एक रियल बनेगा। ठीक है, बस पॉइंट को आपने देखना। तो ये हमारे पास कांस्टेंट का लेक्चर हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने बस थोड़ा सा सिंपल सी बातें डिस्कस की। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।